क्या आज मेरे देश में सैनिक की जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है कि अगर आतंकवादी नहीं तो पत्थरबाज उनको मार सके और मेरे देश में रहने वाले लोगों को जरा भी दर्द ना हो। इसके अलावा वो फेसबुक और ट्विटर्स पर मैसेज करें कि आज अच्छा दिन है। जय हिंद दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो आप तभी देखिए अगर आप भारतीय हैं और भारतीय सेना से आपको प्यार है, आप भारतीय सैनिक की इज्जत करते हैं। दोस्तों लगभग 1 महीना पहले श्रीनगर के बर्फीले इलाके में घुसपैठ करते हुए पाकिस्तान के घुसपैठियों के साथ मुठभेड़ में हमारी सेना के 3 कमांडो शहीद हुए। अभी 3 दिन पहले श्रीनगर के हंदवाड़ा में यह खबर फैली कि एक घर में आतंकवादियों ने परिवार को बंधक बना रखा है, जिसकी जांच के लिए और बंधक परिवार को छुड़ाने के लिए भारतीय सेना के 5 सैनिक उस घर में जाते हैं और उन 5 को आतंकवादी शहीद कर देते हैं या मार देते हैं। दोस्तों हमारे 5 जवान और शहीद हो जाते हैं और उस घर में किसी को बंधक नहीं बनाया गया था। ये उस परिवार की तरफ से झूठी खबर सेना तक पहुंचाई गई थी, क्योंकि अगर किसी को बंधक बनाया गया होता तो सेना की आतंकवादियों की मुठभेड़ के बाद कोई ना कोई आदमी या परिवार का कोई सदस्य रस्सी से बांधा हुआ मिलता या घायल अवस्था में मिलता। इतनी गोलाबारी में परिवार के किसी सदस्य को ना तो कोई चोट आई, ना कोई गोली लगी, ना ही उन्हें रस्सियों से बांधा गया था। ये एक षड्यंत्र था जिसमें हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए। अभी हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे सैनिक शहीद हो गए, लेकिन वास्तव में उनकी शरीर की तो मृत्यु हुई है, दर्द तो उन्हें भी हुआ होगा। खैर अभी आज की खबर आपको बताता हूं। आज एक आतंकवादी को अनंतपुरा में मार दिया जाता है। जैसे ही वो आतंकवादी मरता है, भारतीय सैनिकों का स्वागत करने की बजाय, उन पर फूलों की वर्षा करने के बजाय वहां के स्थानीय नागरिक उन पर पत्थर बरसा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। उनकी गाड़ी रोकी गई है, आप वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों जरा ये सोचिए, अगर सैनिक श्रीनगर में आतंकवादियों को मारते हैं तो वहां आतंकवादी भी स्थानीय हैं और सेना को पत्थर मारने वाले भी स्थानीय हैं, तो फिर श्रीनगर में आतंकवादी करने क्या आते हैं? श्रीनगर के लोगों को क्या सेना बचा रही है? बिल्कुल गलत बात है। श्रीनगर के लोगों को आतंकवादियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रीनगर के लोग ही आतंकवादी हैं। आतंकवादी और नागरिक होने में सिर्फ इतना सा अंतर है कि जिसके हाथ में AK-47 है वो आतंकवादी है, और अगर उसने AK-47 नीचे गिरा दी तो वो साधारण नागरिक है। अगर श्रीनगर में आतंकवादियों से स्थानीय लोगों को कोई खतरा नहीं है तो फिर ये आतंकवादियों का उद्देश्य क्या है? सीधी सी बात है, इन आतंकवादियों का उद्देश्य श्रीनगर से निकलकर आपके घरों तक पहुंचना है। जो आप दिल्ली में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, यूपी, MP, बिहार या कहीं भी बैठे हैं, वहां तक पहुंचना और आपका नरसंहार करना आतंकवादियों का मुख्य उद्देश्य है। श्रीनगर के लोगों को आतंकवादियों से डरने की जरूरत ही नहीं है। ये सब आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो फिर सेना श्रीनगर में क्या कर रही है? सेना श्रीनगर में वहां पैदा हुए आतंकवादियों को वहीं पर ढूंढ ढूंढ के मार रही है, और लोग इसलिए सेना का सहयोग नहीं कर रहे क्योंकि वो आतंकवादी पाकिस्तानी नहीं, भारतीय हैं, श्रीनगर के स्थानीय निवासी हैं। अभी दोस्तों आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी उन आतंकवादी और उन स्थानीय लोगों से पत्थर खा चुका हूं, क्योंकि मैं भी एक सैनिक हूं और मैं जानता हूं कि उस समय अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते हैं और सेना को बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। पत्थर मार मार के
उनकी जान तक निकाल दी जाती है। हाँ, पत्थरबाजों की भीड़ में AK-47 लिए आतंकवादी भी होते हैं जो धीरे से गोली चलाते हैं और भाग जाते हैं, और सेना उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई में हथियार भी नहीं चला सकती, क्योंकि हर एक सैनिक का उसके पीछे परिवार होता है। बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो आज भी गोली चलाने के बाद जेल में कैद हैं। कर्नल पठानिया आपने सुने होंगे, और भी कई ऐसे सैनिक हैं जो जेल में सजा काट रहे हैं। इसलिए जवान सिर्फ पत्थर खा सकते हैं। जब हमारे 5 जवान शहीद होते हैं तो दिल्ली से कुछ एक लोग ये ट्वीट करते हैं, फेसबुक में लिखते हैं कि आज बहुत अच्छा दिन है। इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप जो भी समझे, मैं तो ये समझता हूं कि ये लोग भी आतंकवादी हैं जो आतंकवादियों की जीत में जश्न मनाते हैं और सेना की जीत में दुख प्रकट करते हैं। इन लोगों का आतंकवादियों की तरह ही संहार किया जाना चाहिए। लोग अभी आर्मी की गाड़ी को मार रहे हैं। असल में ये आर्मी की गाड़ी को नहीं मार रहे, ये उसमें बैठे आर्मी के जवानों को मार रहे हैं, मारने की कोशिश है। जवान तो सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। अगर इस भीड़ के ऊपर कोई जवान गोली चलाता है तो उस जवान को सजा मिलती है। आज मैं आपसे दुखी हृदय से एक सवाल पूछता हूं, ऐसा क्यों है कि श्रीनगर के लोग सेना को पत्थर मारते हैं या सैनिक कुछ गलत कर रहे हैं? एक बात और भी कोरोना की वजह से साफ हुई है। आज मुझे कन्हैया कुमार के एक घटिया बयान की याद आती है। उसने कहा था कि सैनिकों को श्रीनगर में स्थानीय लोग इसलिए पत्थर मारते हैं क्योंकि सैनिक रेपिस्ट होते हैं। तो दोस्तों, इस बात का तोड़ तो हमें कोरोना के समय में मिल गया, जब डॉक्टर, नर्सेज और पुलिस मुस्लिम लोगों के घरों में जाकर उनका चेकअप कर रहे थे, जिहादियों को ढूंढ रहे थे। तो क्या डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा काम किया था कि उन लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने डॉक्टर्स पर पत्थर मारना शुरू कर दिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ डॉक्टर्स गलत नहीं हैं तो श्रीनगर में सैनिक भी गलत नहीं थे और ना ही गलत हैं। आपके सामने सबूत हैं, वीडियो आप देखिए और इस बात का जरूर जवाब दीजिए कि आखिर सैनिकों को इतनी सस्ती मौत कब तक मारा जाएगा। आपको लगेगा कि मैं सैनिकों के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैं ये बता दूं कि भाइयों, दर्द सभी को होती है। मरने से पहले सभी का खून निकलता है, तकलीफ होती है। बाद में तो मीडिया में बताया जाता है कि सैनिक के परिवार वालों ने कहा हमें इसकी शहादत पर गर्व है, लेकिन किस बात का गर्व? क्या सैनिक इन लोगों के लिए वहां अपनी जान दे रहे हैं जो दिल्ली में बैठकर इनकी मौत का जश्न मना रहे हैं? जरा सोचिए, कौन है ये देशद्रोही? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।